Forms of power sharing. पावर शेयरिंग मीन्स शेयरिंग ऑफ पावर. पहले क्या लगता था कि पावर एक ही बंदे के पास होनी चाहिए. जैसे किंग था, बस किंग के पास होनी चाहिए. जैसे किंग ने कह दिया वैसे ठीक है. तो उनको ये भी लगता था कि अगर पावर को हम डिवाइड करेंगे, पावर को डिस्पर्स करेंगे, तो क्विक डिसीजंस नहीं ले सकेंगे और ना ही उनको एनफोर्स कर सकेंगे. तो उनको लगता था ये ठीक नहीं है. पर धीरे धीरे जैसे जैसे डेमोक्रेसी आई, लोगों को पता लगा डेमोक्रेसी के बारे में, उनको लगा कि डेमोक्रेसी में पीपल आर द बेसिक सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर. तो उन्हें लगा नहीं, ये सेल्फ गवर्नमेंट है, ये ज़्यादा बेटर है और इसलिए पावर शेयरिंग होनी चाहिए. अब पावर को कैसे शेयर करें? तो पावर को शेयर करने के अलग अलग तरीके हैं. मॉडर्न डेमोक्रेसी में पावर कई तरह से शेयर कर सकते हैं. फर्स्ट आ गया अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, इसको साथ में कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल क्या होता है? जिसमें सारे के सारे इक्वल हों. आपके ऑर्गन्स है ना, हाथ है, पैर है, टांग है, सारे इक्वल इम्पॉर्टेंट है ना. तो ऐसे ही ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट कौन से हो गए? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. तीनों इक्वल हैं, कोई भी एक से बढ़कर एक नहीं है, क्योंकि तीनों एक दूसरे को चेक करते हैं, इसलिए इसको चेक एंड बैलेंस भी कहते हैं. और तीनों को हम इक्वल क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर एट द सेम लेवल. अब तीनों एक दूसरे को चेक क्यों करते हैं? ताकि किसी के पास भी अनलिमिटेड पावर ना हो, कोई भी बहुत ज़्यादा ना हो, एक दूसरे के ऊपर ना हो. तो दिस इज़ अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. सेकेंड क्या आ गया? अमंग डिफरेंट लेवल्स. लेवल्स क्या हो गए? दैट इज़ वर्टिकल, ऊपर और नीचे. जैसे क्लास में हम फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, ऊपर और नीचे, है ना. ऐसे ही आगे लेवल्स. यहाँ पे इंडिया में हम लेवल्स की बात करें तो पावर शेयर्ड है अमंग डिफरेंट टायर्स. जैसे फर्स्ट टायर, सेकंड टायर, थर्ड टायर. फॉर एग्जांपल सबसे ऊपर आ गया सेंट्रल की गवर्नमेंट, उसके नीचे आ गई स्टेट गवर्नमेंट, उसके नीचे आ गई लोकल गवर्नमेंट. ये आ गए हमारे टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है. तो यहाँ पे पावर जो है वो डिवाइडेड है अमंग डिफरेंट टायर्स. श्रीलंका में उसने ये पावर को डिवाइड नहीं किया, लेकिन बेल्जियम में उसने पावर को डिवाइड किया है. कंट्री की अलग से है और ब्रुसेल्स की अलग से गवर्नमेंट है. बल्कि उसने तो एक थर्ड गवर्नमेंट भी बनाई है, कम्युनिटी गवर्नमेंट. तो हायर और लोअर लेवल में, जिसको हम फेडरलिज्म भी बोल देते हैं, हायर और लोअर लेवल में पावर जो है वो डिवाइडेड है. थर्ड आ गया अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. सोशल ग्रुप्स में क्या सा आ गया? जैसे कि सोशल ग्रुप्स क्या हैं? जिसमें सोसाइटी डिवाइडेड है अमंग डिफरेंट ग्रुप्स. ये रिलीजन के बेस पे हो सकती है, लैंग्वेज के बेस पे हो सकती है. तो ऐसे ही जो कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम है वो सोशल ग्रुप का एग्जांपल हो गई. यहाँ पे इन्होंने कंट्री को लीगल अरेंजमेंट करके, प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके, चेंजेस करके उन्होंने ये किया कि एक तीसरी गवर्नमेंट काम करेगी. ऐसे ही हमारे देश में अगर हम बात करते हैं तो रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज आर देयर. तो ये रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है ये भी हम ये कह सकते हैं सोशल ग्रुप के, एक सोशल ग्रुप के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूंसी में सीट्स रिजर्व की हैं, है ना. तो अब ये किया क्यों? इंडिया में ऐसा क्यों किया? सो दैट जो लोग हैं दे शुड नॉट फील एलिनेटेड, अपने आप को बाहर का फील ना करें, अपने आप को वो डिसरिगार्डेड या ऐसा फील ना करें कि भाई हमारे तो इंटरेस्ट की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, या ऐसा ना लगे कि हमें तो गवर्नमेंट में स्पेस ही नहीं मिल रहा. तो उनको गवर्नमेंट में स्पेस देने के लिए, और ताकि वो भी अपने आप को एलिनेटेड ना फील करके पार्ट ऑफ द नेशन फील करें. और हमारा जो कंट्री है, क्योंकि हमारी कंट्री में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, टू मेक इट यूनाइटेड इस तरह का अरेंजमेंट किया गया है. फोर्थ क्या आ गया? अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स. अब हमें अच्छे से पता है कि पावर डिवाइडेड है पॉलिटिकल पार्टीज़ में. अच्छे से पता है, जैसे गवर्नमेंट बनती है तो किस पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट बनी है? ऑब्वियसली गवर्नमेंट बन रही है तो पावर आई ना उनके हाथ में. तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के हाथ में भी पावर आ रही है. डेमोक्रेसी में लोगों को फ्रीडम है कि वो अपने लोगों को चुने, और वो चुने हुए लोग जो हैं आगे गवर्नमेंट बनाते हैं. इन केस किसी एक पार्टी को
वो एक पार्टी जो है वो उसको मेजॉरिटी नहीं मिलती है, तो 2 या उससे ज़्यादा पार्टीज़ मिलके अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कोलिशन गवर्नमेंट। ऐसे ही कई बार 2 पार्टीज़ मिलके ही इलेक्शन लड़ती हैं, अलायंस, है ना। तो उनके पास भी हम ये कह लें कि वो उन्होंने क्या किया, अपनी पावर को शेयर कर लिया। अभी गवर्नमेंट बनाएंगे और मैं भी राज करूँगा, तू भी राज करियो, पावर शेयर होगी ना। ऐसे ही क्या है, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट कैसे हो गए, जैसे मान लो कि फार्मर्स है, फार्मर्स की यूनियन बन गई। अब उन्होंने कहा हमारी ये मांगे पूरी करो, हमारे साथ ऐसा ऐसा करो, तो वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, पावर का एक पार्ट ले रहे हैं ना। ऐसे ट्रेडर्स आ गए, बिजनेसमैन आ गए, जो डायरेक्टली पॉलिटिक्स में नहीं आए लेकिन इन्फ्लुएंस कर रहे हैं पॉलिटिक्स को। अब देखो लॉकडाउन लगा हुआ था, सारे बिजनेसमैन मिलके गए और उन्होंने नेता वगैरह को, एसडीएम को, सबको बोला कि भाई हमारा लॉकडाउन खोलो, कि हमने भी दुकानें खोलनी है, चाहे थोड़ी थोड़ी देर खोलें। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे बाहर से इन्फ्लुएंस किया और पावर में शेयर किया। पावर थी ना, ये पावर ही है ना कि भाई हाँ लॉकडाउन खुल जाना चाहिए। तो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये भी एक तरीका होता है जिससे हम लोग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इज इट ओके बच्चा?